नमस्ते, नमस्कार। हम लोग शुरू करेंगे आज अपनी पर्यायवाची और पर्यायवाची का आज हमें चौथा सेट करना है। आप सभी लोग जानते हो इससे पहले हम बाकी सेट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है, आप पहली बार आए हो, तो बाकी और जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी हमारे इस चैनल पर, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो मेरे साथ दोहराना है आपको, यहाँ पे ऐसे ही बैठना नहीं है चुपचाप, यहाँ पे आपको देखना है। तो आज हमारे पास पर्यायवाची में पहला शब्द है द्रौपदी, ठीक है। द्रौपदी, द्रौपदी का पर्यायवाची क्या होगा? अभी द्रौपदी शब्द को वर्तनी शुद्धिकरण के लिए भी याद कर लेना, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं सबसे पहले ना द्रौपदी, द्रौपदी, ठीक है, इस तरह से। इसमें अक्सर कभी कभी गलती हो जाती है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची है कृष्णा। ये आपकी परीक्षा में कई बार दोहराया गया है कि कृष्णा किसका पर्यायवाची है, ये आता है करके, और विकल्प में दिया होता है यशोदा, राधा, द्रौपदी, ठीक है, रुक्मणी, इस तरह से। और कई बार हमारे छात्र जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्णा राधा का तो नहीं है, राधा हो जाए या कुछ और। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कृष्णा जो है वो द्रौपदी का ही पर्यायवाची है। कृष्णा, इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, संस्कृत में कृष्णा का मतलब होता था काला, और कृष्ण यानी वो लड़के के लिए हो गया, और कृष्णा काली हो गया यानी लड़की के लिए। तो द्रौपदी सावले रंग की थी, इसलिए उसे कृष्णा कहा गया, ठीक है। या ये कहें कि कृष्ण ने भी उन्हें अपनी मुंहबोली बहन माना था। तो इसी पहले जमाने में बहन और भाई के नाम एक जैसे हो जाते थे, तो कृष्ण और कृष्णा उन्होंने अपना नाम दिया। तो अलग अलग कहानियां हैं इस चीज को लेकर। तो अब कहानी कोई भी हो, इससे हमें क्या मतलब, हमें तो बस नाम याद रखना है। हमें बस इतना याद रखना है कि द्रौपदी का पर्यायवाची न कृष्णा है, ठीक है। फिर आगे दिया है द्रुपद सुता। तो द्रुपद सुता मतलब द्रुपद इनके पिताजी हैं, ठीक है, उनका नाम है, और सुता माने पुत्री, ठीक है। फिर शब्द दिया है पांचाल कुमारी। तो पांचाल इनका देश था, तो वहां की कुमारी, तो पांचाल कुमारी फिर इनका नाम हो गया। उसी से इनका दूसरा नाम बना पांचाली, ठीक है। फिर इनका नाम है याज्ञसेनी। याज्ञसेनी मतलब यज्ञ से उत्पन्न होने वाली, तो याज्ञसेनी इनका नाम दिया। तो ये कहते हैं कि जो द्रौपदी थी वो यज्ञ से, यज्ञ मतलब पूजा अर्चना से ही वो उत्पन्न हुई थी, यज्ञ से, तो इसलिए याज्ञसेनी उसका नाम है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि द्रौपदी का पर्यायवाची क्या होगा? कृष्णा, द्रुपद सुता, पांचाल कुमारी, पांचाली और याज्ञसेनी। तो ये द्रौपदी के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। फिर चलते हैं हम, अगला आता है हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी के पर्यायवाची हम देखेंगे तो अचला, अवनी और अवनी। तो अवनी देखो, छोटी की मात्रा हो या बड़ी की मात्रा हो, दोनों में ही क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा। इला पृथ्वी का पर्यायवाची है। क्षिति यानी पृथ्वी, जमीन यानी धरणी, ठीक है। तो ये पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। और उसके बाद धरती, धरा, धरित्री यानी धरती, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, यह पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। और मही पृथ्वी का पर्यायवाची, मेदिनी पृथ्वी, ठीक है। वसुधा पृथ्वी को कहेंगे, वसुंधरा पृथ्वी को, वसुमती, ठीक है, पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। तो यह है पृथ्वी के पर्यायवाची हो गए। अब आगे आता है हमारा शब्द अमृत। तो अमृत का पर्यायवाची होगा अमीय। अब ध्यान दीजिएगा, ये अमीय बहुत बार परीक्षा में आता है, ठीक है। अगर पर्यायवाची आप याद नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी इसके विलोम शब्द आदि में भी। तो अमीय अमृत का पर्यायवाची है आबे हयात। अमृत का पर्यायवाची है देवाहार यानी देवताओं का आहार। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है सुधा। अमृत का पर्यायवाची है, बहुत आता है सुधा शब्द परीक्षा में। अब जैसे देवाहार है तो देवान भी हो जाता है, तो देवान यानी अमृत के लिए आ जाता है। तो ऐसे और भी शब्द आपको आसपास दिखें तो वो आप पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो ये अमृत के पर्यायवाची हैं। अब आता है शिक्षक। तो शिक्षक के पर्यायवाची हम देखेंगे यहाँ पे शिक्षक। तो शिक्षक का पर्यायवाची है अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, टीचर और प्रोफेसर,
ठीक है, तो ये क्या हो गए, शिक्षक के पर्यायवाची हो गए। कई बार छात्र कहते हैं कि मैम टीचर तो अंग्रेजी शब्द है, यह पर्यायवाची कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब पर्यायवाची अगर जब कोई शब्द हमारी भाषा में शामिल हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, तो फिर उस भाषा में वो पर्यायवाची के रूप में आ जाता है हमारे शब्दों के साथ। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हमारी हिंदी भाषा पर अंग्रेजी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे शिक्षक का पर्यायवाची बात आए तो टीचर शिक्षक का पर्यायवाची ही है, क्योंकि टीचर का मतलब क्या होता है, टीचर का मतलब तो शिक्षक ही होता है। ठीक है, तो यह उसका पर्यायवाची ही है, क्योंकि हम शिक्षक की बजाय अपने बोलचाल में टीचर शब्द का ही ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं आधुनिक समय में, तो फिर हमें ये पर्यायवाची में आ जाता है। ठीक है, आगे शब्द है हमारा आंख। आंख का पर्यायवाची होगा अक्ष और अक्षी। ठीक है, ध्यान रखना। और एक शब्द भी आपको ध्यान रखना है, अगर ये अक्षी बड़ा हो गया, बड़ी ई वाला आ गया, तो इसका मतलब हो जाता है आंख वाली। तो अक्षी का मतलब होता है आंख। तो चक्षु, चक्षु का मतलब आंख। चश्म, चश्म का मतलब होता है आंख। ठीक है, दीदा, दीदा का मतलब भी होता है आंख। बचपन में सुना होगा, ऐसे कहते हैं ना, दीदा आंख के लिए। ठीक है, दृग, दृग आंख को कहते हैं। दृगेंद्रिय आंख का पर्यायवाची है। नयन आंख का पर्यायवाची है। नेत्र, नेत्र और नैना, लोचन आंख के पर्यायवाची हैं। तो हम देखते हैं, लोचन नेत्र आंख का पर्यायवाची, नेत्र आंख का पर्यायवाची, नैना आंख का पर्यायवाची, नयन, दृगेंद्रिय, दृग, दीदा, चश्म, चक्षु, अक्षी, अक्ष आंख के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, फिर आता है हमारा शब्द हिरण। हिरण कहें या हिरण भी कह देते हैं। ठीक है, हिरण या हिरण। ठीक है, हिरण का पर्यायवाची है कुरंग। याद कर लेना, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। कुरंग विकल्प में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मृग, ठीक है, मृग। सारंग हिरण का पर्यायवाची है। हरिण, हरिण भी ठीक है हिरण का पर्यायवाची है। कृष्ण सार, तो कृष्ण सार हिरण का पर्यायवाची है। कृष्ण सार भी पूछा जाता है विकल्प में, तो ध्यान रखिए। तो विकल्प में आपको ना कुरंग और कृष्ण सार बहुत ज्यादा मिलता है, तो हिरण के पर्यायवाची। आगे शब्द है हमारा भ्रमर यानी भंवरा। तो भ्रमर, भंवरे का पर्यायवाची देखेंगे अली। अली भंवरे का पर्यायवाची है, भ्रमर का। चंचरीक, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंचरीक। द्विरेफ भंवरे को कहते हैं, द्विरेफ। भृंग, भृंग भंवरे को कहते हैं, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, मधुराज, मधुराज, मधु माने शहद, राज माने राज करने वाला, जो शहद पर राज करने वाला है, मधुराज। ठीक है, सिलीमुख, सिलीमुख शब्द याद होगा आपको, भंवरा कहते हैं। सिलीमुख का मतलब बाण भी होता है। ठीक है, तो सिलीमुख का मतलब है भंवरा। फिर आता है आगे शब्द है आपका सिलीमुख के बाद भौरा। मधुकर, मधु माने शहद, कर माने करने वाला, बनाने वाला, तो उसी से बना है मधुकर, मधुप और मधुराज। ठीक है, भंवरे के लिए ये आ गया ये। फिर शब्द है मिलिंद और षटपद। षट मतलब 6 पैर हैं जिसके। ठीक है, तो षटपद और मिलिंद, मधुप, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, भंवरे का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा शब्द, अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची हम देखेंगे, वृक्ष का पर्यायवाची दिया है तरु। याद करना है, परीक्षा में आता है। तरु, दरखत, द्रुम और द्रुमन। द्रुम और द्रुमन वृक्ष का पर्यायवाची है। रूख, रूख सूखा हुआ पेड़ जो होता है उसके लिए आता है ये। पर्णी, पर्णी वृक्ष के लिए आया है। पादप वृक्ष। पुष्पद, ठीक है, और विटप, ये विटप शब्द जो है ये आपका परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विटप। अब आगे शब्द आता है हमारा उद्यान। उद्यान का पर्यायवाची होगा उपवन। ठीक है, ये उद्यान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, उद्यान है, आधा द और या उद्यान। ठीक है, उपवन, गुलशन,
ठीक है, गुलिस्तां, चमन, पुष्प वाटिका, पुष्पोद्यान और वाटिका भी कहते हैं इसे, ठीक है। फिर आगे दिया है हमारा शब्द है, अब सबसे महत्वपूर्ण, इसको पॉइंट कर लीजिए, आराम, जो कि परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आराम किसका पर्यायवाची है। अब आप सोचेंगे आराम बगीचे का पर्यायवाची कैसे हो सकता है, तो ये उपवन यानी उद्यान का पर्यायवाची होता है आराम, ठीक है। निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग, ठीक है, ये पर्यायवाची होते हैं उपवन यानी उद्यान के। और वाटिका शब्द, आगे शब्द आता है आपका घोड़ा। घोड़ा शब्द महत्वपूर्ण है, इससे काफी प्रश्न आते हैं। अश्व घोड़े का पर्यायवाची है। घोटक, घोटक जो है ये तत्सम शब्द है किसका, घोड़े का, ठीक है, घोड़ा उसका तद्भव शब्द है। रवि सुत, रवि माने सूर्य, सुत माने पुत्र, तो सूर्य का पुत्र, तो घोड़ा ना सूर्य का पुत्र है, ठीक है, तो रवि सुत। तुरंग, ठीक है, तुरंग और तुरग, ठीक है, दो आते हैं, तुरंग और तुरग दोनों ही शब्द दिए जाते हैं। और उसी तरह से एक शब्द है बाजी, बाजी और वाजी, तीनों शब्द आते हैं जैसे हमारी बोलियां हैं, बोलियों के आधार पर है, तो इन तीनों का मतलब होता है घोड़ा, बाजी, बाजी और वाजी, ठीक है, तीनों अलग अलग बोली के अंतर्गत आ जाते हैं, बोलियों में परिवर्तन होते होते यहाँ पे आ जाता है। फिर आता है आपका सैंधव, तो सैंधव घोड़े का पर्यायवाची और है घोड़े का पर्यायवाची है, तो याद रखना है इनको, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपके। आगे आता है मोर। मोर का पर्यायवाची देखते हैं, मोर के पर्यायवाची में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अहिरिपु और कलापी। अहिरिपु, अहि माने सर्प, रिपु माने शत्रु, जो सर्प का शत्रु है अर्थात मोर, ठीक है। कलापी, कलापी केकी, ये भी महत्वपूर्ण है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीले रंग का होता है इसका कंठ, ठीक है। फिर आ जाएगा मयूर। मयूर मोर का पर्यायवाची है, संस्कृत शब्द है मयूर, ठीक है, तत्सम शब्द कह सकते हो मोर का मयूर, ठीक है। सिखी, सिखा हो जिसके चोटी रहती है ना सर पे, इसीलिए सिखी आ गया है इसका नाम। सर्प भक्षी, सर्प को भक्षण करने वाला यानी सर्प को खाने वाला मोर, ठीक है। ध्वजी, फिर ध्वजी वही सिखी की जैसे ही आ गया, यानी सिर पे जो इसके ध्वजा सा होता है इसलिए। और सारंग, सारंग माने मोर, ठीक है, तो मतलब मोर का पर्यायवाची है सारंग, सारंग का पर्यायवाची मोर नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आगे शब्द आता है हमारा चांदनी, तो चांदनी आता है हमारा कौमुदी, चंद्र प्रभा, तो कौमुदी, चंद्र प्रभा चांदनी के पर्यायवाची हैं। चंद्र तप चांदनी का पर्यायवाची है। चंदा लोक चांदनी का पर्यायवाची है। चंद्रिका यह चांदनी का पर्यायवाची है, ठीक है। फिर आता है इसमें ज्योत्स्ना, ये वर्तनी में भी आपको आता है ज्योत्स्ना लिखने के लिए। शशि प्रभा, शशि माने चंद्रमा, प्रभा माने प्रकाश, चंद्रमा का प्रभा प्रकाश, ठीक है। कुमुदनी, तो कुमुदनी चांदनी को भी कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब जो ये हमने पर्यायवाची देखे, तो एक साथ मेरे साथ बोल बोल के तेज से दोहराइए। हम इन शब्दों को दोहरा लेते हैं एक बार फिर से, जो हमने पढ़ाया आज हमने कौन कौन सा पर्यायवाची देखा, ठीक है, तो मेरे साथ दोहराओ। द्रौपदी, कृष्णा, द्रुपद सुता, पांचाल कुमारी, पांचाली, यागसैनी, ठीक है। पृथ्वी, अचला, अवनी, अवनी, इला, क्षिति, जमीन, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि। मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती, ये क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। फिर अमृत का पर्यायवाची अमीय, आबे हयात, देवाहार, पीयूष, सुधा, ये अमृत के पर्यायवाची हो गए। फिर आता है हमारे पास शिक्षक, तो शिक्षक के पर्यायवाची अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, टीचर, प्रोफेसर, ये हो गए शिक्षक के पर्यायवाची। फिर आता है हमारे पास आंख, आंख का पर्यायवाची अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म,
दीदा, दृग, दृगेंद्रिय, नयन, नेत्र, नैना, लोचन। ये हो गए आंख के पर्यायवाची। फिर अगला शब्द आता है हिरण। हिरण का पर्यायवाची कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्णसार। ये हिरण के पर्यायवाची हो गए। अगला आता है हमारा भ्रमर। अली, चंचरीक, द्विरेफ, भृंग, मधुराज, सिलीमुख, भौरा, मधुकर, मधुप, मिलिंद, सटपद। तो ये हमारे हो गए भ्रमर के पर्यायवाची। वृक्ष, तरु, दरखत, द्रुम, द्रुमन, रूख, पर्णी, पादप, पुष्पद, विटप। ये हमारे हो गए वृक्ष के पर्यायवाची। ठीक है, ये थे हमारे वृक्ष के पर्यायवाची। अब आगे आता है हमारा अगला पॉइंट, उद्यान। उद्यान का पर्यायवाची देखेंगे उपवन, गुलशन, गुलिस्ता, चमन, पुष्प वाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग, वाटिका। ये है हमारे उद्यान के पर्यायवाची। घोड़ा, अश्व, घोटक, रविसुत, तुरंग, तुरग, बाजी, बाजी, वाजी, सैंधव, है। ये हो गए घोड़ा के पर्यायवाची। अब आता है मोर। मोर का पर्यायवाची अहेरिपु, कलापी, केकी, नील, नीलकंठ, मयूर, सिखी, सर्पभक्षी, ध्वजी और सारंग। ये मोर के पर्यायवाची हैं। अब आता है हमारा चांदनी। कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रालोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशि प्रभा, कुमुदनी। ये हो गए हमारे चांदनी के पर्यायवाची। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पर्यायवाची किए। आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि मैम ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो मैं बता देती हूँ ये पीडीएफ बेटा ये बुक है, पीडीएफ नहीं है। हिंदी शब्दावली की बुक आती है मेरी शब्दावली के नाम से, तो ये वो बुक है। मैम पादप तो पौधा नहीं होता क्या, मेरा संदेह दूर करें। बेटा पादप माने पौधा होता है वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है, हम पादप बोलते हैं पौधे, यानी पादप जगत कहते हैं ना, तो वृक्षों से संबंधित। तो इसीलिए वृक्ष का यानी पेड़ का हम पादप भी पर्यायवाची रखते हैं। ठीक है, तो पादप जैसे बोलते हैं ना, सब कॉमन कहते हैं पादप जगत, पढ़ते हैं ना उसमें, तो उसका मतलब होता है इनके समाज से, जैसे एक इंसान का समाज हो गया, ऐसे ही पादप पेड़ पौधों का होता है। ठीक है, तो आप सब लोगों ने देख लिया। और ये बताइए आप लोग दोहराते भी हो मेरे साथ साथ, या बस मैं ऐसे ही, मैं इसलिए देखती नहीं हूँ कमेंट पे यहाँ पे कि अब कमेंट की बातचीत तो करने वाली बात है नहीं, यहाँ पे दोहराना है। तो जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो दोहराते रहा करो उन सारी चीज़ों को, है ना, अपने मुंह से। तो जब दोहराओगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हिंदी शब्दावली की क्लास है, ये चैनल है, इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा लीजिए जल्दी से। आप लोगों की मेहरबानी होगी, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे अलग अलग ग्रुपों में डाल दीजिए कि अगर शब्दावली अच्छे से पढ़नी है तो इस तरह से, तो थोड़ी सी मैम की भी मदद कर दिया करिए। आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, है ना, तो थोड़ा सा इतना फेवर कर दीजिए मेरा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।